देश में इस साल के अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। दक्षिण भारत के मुख्य सियासी राज्यों में शुमार इस राज्य को जीतने के लिए भाजपा जोरों शोरों से लगी हुई है। इसके लिए बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं की रैलियों का आयोजन भी कर रही है। आखिर क्या है इस राज्य का सियासी समीकरण और आने वाले आम चुनाव में ये राज्य भाजपा के लिए इतना अहम क्यों है, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले कर्नाटक पहुंचे असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा, उसे जान लेते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के सियासी माहौल में जुटी भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने बेलगावी में एक रैली को संबोधित करते हुए इस दौरान शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसने के साथ देश में चल रही अनेकों मदरसों को बंद करने की भी बात कही। क्या कहा शर्मा ने, सुनिए। भाइयों और बहनों, मैं असम जैसा प्रदेश में आया हूँ, जो प्रदेश में हर दिन बांग्लादेश से लोग आते हैं, हमारा सभ्यता और संस्कृति का ऊपर खतरा पैदा करता है। थोड़ी दिन पहले एक टीवी में, दिल्ली में एक टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला, भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला, आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला, मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का जरूरत है। बेलगावी के शिवाजी महाराज गार्डन में शिव चरिते की इस रैली में हिमंत बिस्वा यही नहीं रुके, बल्कि कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे नए भारत का नया मुगल बता दिया। आज कांग्रेस लोग दोबारा ये नया भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा है। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब ये जो कांग्रेस है, यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है। शर्मा का मदरसों को बंद करने और इसे देश के लिए खतरा बताने वाला ये दावा कोई पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। मदरसों पर दिए अपने बयान में पिछले साल असम के सीएम ने दावा किया था कि असम जिहादी गतिविधियों के लिए अड्डा बन चुका है। उनका कहना था कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश के एबीटी से जुड़े 6 लोग गैर कानूनी तरीके से 2016-17 के दौरान दाखिल हुए थे, जिनका मकसद स्लीपर सेल के जरिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। असम के सीएम द्वारा इस सियासी बयानबाजी के बाद अब उस राज्य के सियासी समीकरण को भी समझ लीजिए, जिसको जीतने के लिए भाजपा जोरों शोरों से लगी हुई है। दक्षिण भारत का यह मैसूर राज्य विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम है। यही कारण है कि भाजपा इस राज्य को अपने हाथ से किसी भी हालत में निकलने नहीं देना चाहती। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, जिसके लिए भाजपा के शासन वाला ये राज्य बहुमत के हिसाब से काफी महत्व रखता है, क्योंकि कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिनका रास्ता प्रदेश के 222 विधानसभा सीटों से होकर जाती है। इसलिए भाजपा इस बार किसी भी हाल में इस राज्य को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। साल 2018 में आए नतीजों पर हम नजर डालें तो राज्य के कुल 222 विधानसभा सीटों में भाजपा 104 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी। हालांकि सरकार बनाने के लिए भाजपा के पास बहुमत नहीं था, लेकिन सियासी खींचतान के बीच आखिरकार भाजपा राज्य के दूसरे निर्वाचित विधायकों को लेकर सरकार बनाने में सफल रही। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और जनता दल सेक्युलर 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। बहरहाल दक्षिण भारत के इन राज्यों को जीतने के लिए भाजपा की तैयारियों का परिणाम आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।